हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है लोअर जेनाइटल इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें मेनली हम सबसे पहले डील करते हैं वेजाइना के बारे में। किसके बारे में? वेजाइना। ये हमारा क्या है? लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट में आता है। इसका अगर पूछे कि ये क्या से लाइन होता है, मतलब क्या से बना हुआ होता है, तो ये बना होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से। देखिए, किसी भी चीज़ का अगर बीमारी जानना है तो पहले उसका नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म, कैसे वह अपने आप को बचाता है, इसके बारे में जानना होगा। तो पहले वो जानते हैं। सबसे पहले ये लाइन होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड करने का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लेयर होते हैं। इसके कारण ये ज़्यादा प्रोन टू इन्फेक्शन होता है, ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेज है। दूसरा जो इसको डिफेंस करता है हमारा वेजाइना को, तो वो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण। कौन सा होता है? कि हमारा वेजाइना का एसिडिक होना। वेजाइना जो होता है ना, वहाँ पर एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, जिसके कारण इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो एसिडिक में कितना पीएच देखने को मिलेगा? 3.5 से 4.5 पीएच देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? आपको पता है हमारा जो वेजाइना है ना, उसमें जो ये नेचुरल अच्छा वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है ना, वो होता है लैक्टोबैसिलरी, जिसका दूसरा नाम दोदर लेन बैसिलरी भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं ये इसको क्यों बताई? आपको पता है फीमेल में क्या होता है? ईस्ट्रोजन होता है। ईस्ट्रोजन का आपने बहुत सारे फंक्शन पढ़े होंगे, लेकिन ये फंक्शन भी पढ़ लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ईस्ट्रोजन का काम है ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करना। कहाँ पर? तो वेजाइना के एपिथेलियल सेल में। अब ये ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है। अब ये जो ग्लाइकोजन का सिंथेसिस क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो नेचुरल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, जो अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि लैक्टोबैसिलरी, वो ग्लाइकोजन को यूज कर जाता है और उसको चेंज कर देता है लैक्टिक एसिड में। तो इसके कारण क्या होता है? हमारा वेजाइना का पीएच एसिडिक हो जाता है, और जिसके कारण हमारा वेजाइना इन्फेक्शन से अपने आप को बचा पाता है। लेकिन कुछ समय जिस समय हमारा इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, वो है प्री पुबर्टल टाइम। और कौन सा टाइम? मेंस के टाइम। और किस टाइम? तो पोस्ट मेनोपॉज के टाइम। इस समय क्या होता है ना, जो हमारा वेजाइना का पीएच है वो स्लाइटली अल्कलाइन हो जाता है। 6 से 8 इसका पीएच हो जाता है, जिसके कारण इन तीनों समय वेजाइनल इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। कब? पुबर्टी से पहले, मेंस्ट्रुएशन के समय, और जब मेनोपॉज ख़त्म हो गया हो, मतलब मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो गया हो, पोस्ट मेनोपॉज के समय में। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेनाइटल इन्फेक्शन। जेनाइटल इन्फेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, लोअर जेनाइटल इन्फेक्शन, इसमें मेनली हम क्या क्या डील करेंगे? तो इसको हम दो बेसिस पे डिवाइड किए हैं। एक जो डिस्चार्ज के कारण हो रहा हो जेनाइटल इन्फेक्शन, और दूसरा जो लेसन के कारण हो रहा है। डिस्चार्ज कहने का क्या मतलब है? जैसे कि वो पानी जैसा गिरता है ना, वो पस होगा, वातरी होगा, ग्रीन कलर का होगा, ग्रे कलर का होगा, ऑन दी बेसिस ऑफ डिस्चार्ज। लेसन वो जो मास होता है, लंप होता है, उसके बेसिस पे। ठीक है, तो डिस्चार्ज के बेसिस पे कौन कौन से डिजीज को हमें डील करना है? ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है बैक्टीरियल वैगिनोसिस। टेंशन नहीं लीजिए, सबके बारे में डील करेंगे, सबको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्वेश्चन डील करेंगे, ताकि इसका जितना भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व। ट्राइकोमोनियासिस। तीसरा डिस्चार्ज के कारण कौन कौन सा बीमारी होता है? कैंडिडियासिस। चौथा कौन सा होता है? निसेरिया
गोनोरिया। ठीक है, पांचवा कौन सा होगा? क्लैमीडिया ट्राकोमैटिस। ठीक है, यहाँ तक समझ गए कि डिस्चार्ज के कारण मेनली हमें 5 डिजीज पढ़ना है और लेसन के कारण कितने डिजीज पढ़ना है? किसके कारण? लेसन। लेसन के कारण हमें पढ़ना है ट्रिपोनीमा पैलिडम, दूसरा जेनाइटल हर्पिस, तीसरा कॉन्डिलोमा एक्यूमिनाटा, चौथा हेमोफिलस डुक्रेई, पांचवा फोग्रेनुलोमा, ये वेनेरियम, छठा ग्रेनुलोमा इनग्यूनेल। ठीक है, इतना मेनली हम लोग को पढ़ना है। चलिए एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहले आते हैं डिस्चार्ज के बेसिस पे। कौन सा? बैक्टीरियल वैगिनोसिस मोस्ट कॉमन है। इसके कारण कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन है ये वेजिनाइटिस का, मतलब कि इन्फ्लामेशन इन वेजाइना। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो वेजाइना नॉर्मल फ्लोरा होता है ना, उसका एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, याद रखिएगा। ये क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। इसमें जो इसका नॉर्मल फ्लोरा था, अभी बताए थे ना, कौन सा? लैक्टोबैसिलस। इसका क्या होता है? एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है। इसमें जो ये लैक्टोबैसिलस है ना, जो मेनली ग्राम पॉजिटिव रद्द है। क्या है? ग्राम पॉजिटिव रद्द है। ये रिप्लेस हो जाता है ग्राम निगेटिव रद्द के द्वारा, जैसे कि गार्डिनेला वैगिनालिस। मतलब जो हमारा जो नॉर्मल फ्लोरा लैक्टोबैसिलस है, उसका ग्रोथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और वो रिप्लेस कर जाएगा ग्राम निगेटिव रद्द, जैसे कि गार्डिनेला वैगिनालिस, माइकोप्लाज्मा, यूरियोप्लाज्मा, नहीं तो मोबिलिनकस। ये सब जो ग्राम निगेटिव रद्द है, इसके द्वारा रिप्लेस कर जाएगा, जिसके कारण क्या होता है? वेजिनाइटिस होता है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है? तो देखिए, पहले ही बताया था कि जो नेचुरल डिफेंस है वो क्या है? एसिडिक नेचर। तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? बार बार वेजाइना का अल्कलाइन नेचर हो जाना। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो इसका एक क्राइटेरिया होता है, जिसको हम कहते हैं एमसेल क्राइटेरिया। इसमें मेनली क्या हो देखेंगे? सबसे पहले इसमें फॉल स्मेलिंग होता है। कैसा? गंदा। फॉल का स्पेलिंग गलत है। कैसा होता है? फॉल स्मेलिंग होता है। ठीक है, और कैसा डिस्चार्ज होगा? तो ग्रे वाइट डिस्चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है? तो फॉल स्मेलिंग होगा, ग्रे वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज होगा। ठीक है, जैसे कि वेजाइनल वॉल का जो कोटिंग होता है ना, वो मिल्की वाइट होता है, लेकिन जो डिस्चार्ज होगा वो कैसा होगा? ग्रे वाइट। अगर पीएच देखेंगे तो इसका पीएच क्या होगा? अल्कलाइन होगा। पहला होता है जिसका पीएच क्या हो जाता है? अल्कलाइन हो जाता है, 4.5। याद रखिएगा, वेजाइना अगर वेजाइना का एसिडिक पीएच होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, वो अपने आप को तो इन्फेक्शन से बचा ही रहा था। तो प्रॉब्लम क्या है? इसका पीएच बढ़ जाना, अल्कलाइन हो जाना। तीसरा, जब हम वेट स्मीयर करेंगे, क्या? वेट स्मीयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्लू सेल मिलेंगे। कौन सा सेल?
क्लू सेल मिलता है, ठीक है। और जब हम KOH टेस्ट करते हैं, कौन सा टेस्ट, KOH टेस्ट करते हैं या वीफ टेस्ट करते हैं, TST, या अमाइन टेस्ट करते हैं, तो क्या होता है, पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा, तो सलाइन माइक्रोस्कोपी। अगर कोई पूछेगा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, तो सलाइन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। और वेट स्मीयर में कोई भी RBC आपको नहीं मिलेगा। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, तो ग्राम स्टेनिंग, क्योंकि बैक्टीरिया है तो ग्राम स्टेनिंग ही होगा। और इसको स्कोरिंग करते हैं, कौन से, किसके द्वारा स्कोर करते हैं, न्यूजेंट स्कोर करते हैं। और इसका स्कोरिंग न्यूजेंट में कितना मिलेगा, 7 से 10 स्कोरिंग मिलेगा, तभी ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, तो मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। क्या देते हैं, मेट्रोनिडाजोल। क्या इसमें हम क्लिंडामाइसिन भी यूज कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया में आपको मेन क्या मिला, अगर कोई केस आया और उसमें अगर क्राइटेरिया दिखाया तो क्या क्या मिलना चाहिए। तो अभी डिस्क्रिप्शन देती हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे कि क्या क्या होता है, अगर केस के लिए पूछ रही हूँ तो डिस्क्रिप्शन में आएगा कि वाटरी, थिन, ग्रे, वाइट, डिस्चार्ज है, ठीक है, डिस्चार्ज है। और जो स्मेल है वो कैसा है, फॉल स्मेल। फॉल स्मेल में भी कैसा, तो ऐसा लगेगा कि वहाँ पर कोई फीस मरा हुआ है, फीस ही ऑर्डर आएगा, ठीक है। pH आपको बताया अल्कलाइन 4.5 से ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर माइक्रोस्कोपी किए हैं तो क्लू सेल में मिलेगा, कहाँ पर, तो एपिथेलियल सेल में, ठीक है। कहाँ पर, एपिथेलियल सेल में, जिसका मेनली ब्लू या पर्पल कोटिंग होता है। ट्रीटमेंट तो मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसका जो माइक्रोस्कोपिंग में जो हम लोग क्लू सेल देखे थे ना, उसमें याद रखिएगा ये जो एपिथेलियल सेल कवर होता है बैक्टीरिया का, वो कैसा होता है, ब्लू या पर्पल कोटिंग होती है उसमें, कैसा, ब्लू या पर्पल कोटिंग, ठीक है। तो अब तो एक समझ में आ गया। अब दूसरा आते हैं, उसका क्या नाम है, दूसरा का नाम है ट्राइकोमोनियासिस। क्या, ट्राइकोमोनियासिस। इसका स्पेलिंग लिख देती हूँ। अब जो डील कर रहे हैं जेनाइटल इन्फेक्शन, उसका नाम है ट्राइकोमोनियासिस। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ये किसके कारण होता है, तो ये होता है ट्राइकोमोनास वैगिनालिस के कारण, ठीक है। अब ये ट्राइकोमोनास वैगिनालिस का कैसा अपीयरेंस होता है, तो ये टेनिस के रैकेट जैसा होता है। और इसमें क्या होते हैं, फ्लाजिला पैरासाइट, मतलब इसमें फ्लाजिला होता है। फ्लाजिला कैसा होगा, तो मान लीजिए कि ये पैरासाइट है तो इस तरह से फ्लाजिला निकले हुए रहेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसमें जो आपका वेजाइना है वो कैसा दिखेगा, तो स्ट्रॉबेरी की जैसा दिखेगा वेजाइना या सर्विक्स। तो चलिए पहले इसके फीचर्स देखते हैं, क्राइटेरिया की कैसे हम डायग्नोसिस करेंगे। तो इसमें जो डिस्चार्ज होगा ना वो ग्रीनिश होगा, कैसा, ग्रीनिश होगा, थिन होगा, फ्रॉथी, फेन जैसा निकलेगा, ठीक है। इसमें ईचिंग होती है। ईचिंग कहने का क्या मतलब है कि पुराइटस देखने को मिलेगा। और डिसयूरिया मतलब कि बाथरूम करने में प्रॉब्लम होगा। और इसमें भी वेजाइना क्या होगा, उसका अल्कलाइन होगा, 4.5 से ज़्यादा होगा। और जो वेजाइना है या सर्विक्स है वो स्ट्रॉबेरी कलर का दिखता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में क्या हो जाएगा, वेट स्मीयर, और उसमें हमें WBC मिलता है। देखिए डिफ्रेंशिएट, पिछले वाला जो पढ़े हैं उसमें WBC नहीं मिलता है, इसमें WBC मिलेगा,
गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या होगा, तो कल्चर करेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट में क्या देंगे, तो मेट्रोनिडाजोल देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में प्रॉब्लम। चलिए अब इसको फिर से डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में ट्रैकोमोनियासिस का सबसे पहले ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और इसका डिस्चार्ज जो होगा ग्रीन कलर का होगा और फ्रोथी फेन जैसा निकलेगा। पीएच क्या होंगे, 4.5 से ज़्यादा होगा। माइक्रोस्कोपिक करेंगे तो क्या दिखेगा कि जो भी मोटाइल ट्रैकोमोनास है उसका फ्लाजिला है। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन डील करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ट्रीटमेंट में मेट्रोनिडाजोल देना है और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ना, तो इसमें मेनली अपने साथ साथ अपने पार्टनर को भी ट्रीट कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, और 7 दिन तक कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है, एक बार ड्रग्स लिए तो ये ट्रीटमेंट लिए सही हो गया, लेकिन आपको पार्टनर को है तो फिर से होने का डर है, या आप में है और आपको पार्टनर में नहीं है तो आप किए तो उनको हो गया। ठीक है, लेकिन आप अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो आपका सही हो गया, लेकिन उनसे फिर आप में हो जाएगा। इस तरह से री इन्फेक्शन होते रहता है। इसलिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में अपने साथ साथ अपने पार्टनर का भी ट्रीटमेंट ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आते हैं मेनली कि इसका जो ये बेट माउंट करेंगे, क्या बेट माउंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। जैसे कि ये इसमें फ्लाजिला है तो जो आपको ट्रैकोमोनास होगा ना, ट्रैकोमोनास वो मूव करते रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको मूविंग वेट माउंट भी कहते हैं। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आते हैं कैंडिडियासिस। क्या, कैंडिडियासिस नाम से ही क्या लग रहा है कि जो इसका जो मोस्ट कॉमन होगा वो कैंडिडा एल्बिकन्स। कैंडिडियासिस का मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या है, कैंडिडा ALBICANS। ठीक है, अब ये मेनली किन पेशेंट में देखा जाता है, मतलब कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, तो जो पेशेंट मेनली इम्यूनो कंप्रेस्ड हैं। इम्यूनो कंप्रेस कहने का क्या मतलब है, इम्यूनो कंप्रेस्ड जिनको HIV होया हुआ है एग्जाम्पल में, जो एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं। ठीक है, या जो प्रेग्नेंट हैं। प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों, ये आगे जाके बताऊंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद जिनको डायबिटीज़ है, मोस्ट कॉमन जो वेगिनाइटिस प्रेगनेंसी में देखने मिलता है ना, वो कैंडिडियासिस ही होता है। तो इसमें वेजाइनल डिस्चार्ज कैसा होगा, तो इसमें जो वेजाइनल डिस्चार्ज होगा वो कदी वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज होगा। कैसा, कदी वाइट। इसमें जो ईचिंग होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, मतलब बहुत कस के ईचिंग करता है। और इसका डिस्चार्ज का क्या बताए, कदी वाइट, जैसा कद होता है ना दही ओसा, और ये कॉटेज चीज़ डिस्चार्ज भी इसको कहते हैं। बाथरूम करने में प्रॉब्लम होता है, डिसयूरिया या स्प्लैशयूरिया होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कैंडिडियासिस में ईचिंग होता है, लेकिन जो सबसे पहला पढ़े थे बैक्टीरियल वैगिनोसिस, उसमें कोई भी ईचिंग नहीं होता है। और क्या डिफरेंस है, तो इसका वेजाइनल पीएच क्या होता है, 4.5 से कम होता है। ये याद रखिए, अभी दोनों पर है, उसका वेजाइनल पीएच 4.5 से ज़्यादा होता है, अल्कलाइन होता है, लेकिन इसका क्या होता है, 4.5 से कम होता है। आपको पता है कि मेनली जो हमारा वेजाइना है वो क्या करता है, अपने डिफेंस के लिए अपने आप को एसिडिक नेचर में रखता है। लेकिन जब यही बता रही थी, जब प्रेग्नेंट होता है इंसान तो MC ये सब तो आता नहीं है, तो उसमें तो एसिडिक नेचर भी रहेगा हमारे वेजाइना का, तो उस समय क्या हो सकता है, कैंडिडियासिस होने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि उसका जो प्रिवेंशन के लिए जो वो एसिडिक नेचर कर रहा है वो क्या कर रहा है, कैंडिडा को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, उसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट दे रहा है। ठीक है, अब इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा,
तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसका होगा वेट स्मीयर। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो फंगल हाइफा। कैसा, फंगल हाइफा, इस तरह का आपको हाइफा देखने को मिलेगा पूरे में, ठीक है। इस तरह से हाइफा देखने को मिलेगा, फंगस का हाइफा। और इसमें WBC भी प्रेजेंट होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड तो कल्चर करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट तो ओरली फ्लूको स्पेलिंग लिख देती हूँ, क्या, फ्लूकोनाजोल देते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, फ्लूकोनाजोल देते हैं। और वेजाइनल टैबलेट भी दे सकते हैं, जैसे कि क्लोट्राइमाजोल, दूसरा मीकोनाजोल या कीटोनाजोल, ये मेनली तीनों दे सकते हैं एक्स्ट्रा में, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जब डिस्चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, अभी 3 पढ़े, अब इस तीनों को डिफ्रेंशिएट करते कि आप कैसे इजीली पहचान पाइएगा। बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ट्राइकोमोनियासिस और कैंडिडियासिस, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बैक्टीरियल वेजिनोसिस। उसमें आप क्या देखिएगा, क्लू सेल देखिएगा ग्राम स्टेन में, pH 4.5 से ज़्यादा होगा और उसमें जो फ्लोरा है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। कैंडिडा में क्या देखे, सीयूडो हाइफा है, वो जो देखने को मिला था, और इसका pH क्या है, 4.5 से कम है, ठीक है। लेकिन हम एक और ट्राइकोमोनियासिस में क्या देखे, इसमें फ्लाजिला है, जिसके कारण ये मोटाइल है, इसका pH 4.5 से ज़्यादा है और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो 3 को तो समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए इसी बात पे आगे बढ़ने से पहले एक केस डील कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक हॉस्पिटल में क्या आई, एक 19 साल की औरत आई जो मेडिकल स्टूडेंट है, ठीक है। उसको एक वीक पहले वेजाइनल ईचिंग था, ठीक है। एक वीक पहले उसको क्या हुआ, वेजाइनल ईचिंग हुआ और उसके साथ ग्रीन डिस्चार्ज निकल रहा है। और वो क्या है, सेक्सुअली एक्टिव औरत है, उसका एक सेक्सुअल पार्टनर है। वेट अमाउंट किए तो क्या मिला, मोटाइल ऑर्गेनिज्म मिला जिसका फ्लैजिला है। उसका pH कितना है, 5.5। सबसे पहले हम इसका डायग्नोसिस क्या करेंगे, मोटाइल है, फ्लैजिला है। याद कीजिए ट्राइकोमोनियासिस में क्या था, फ्लैजिला था, उसमें ग्रीन डिस्चार्ज हो रहे थे, वेजाइनल ईचिंग हो रहा था और pH 5.5 से ज़्यादा है। तो ट्रीटमेंट तो ये डायग्नोसिस तो मिल गया। अब ट्रीटमेंट, अब इसका ऑप्शन आएगा फ्लूकोनाजोल, मेट्रोनिडाजोल फॉर पेशेंट ओनली, मेट्रोनिडाजोल फॉर पेशेंट एंड पार्टनर, सेफ्ट्रियाजोन फॉर पेशेंट ओनली, सेफ्ट्रियाजोन फॉर पेशेंट एंड पार्टनर। ट्राइकोमोनियासिस का हम जान चुके हैं क्या है ट्रीटमेंट, मेट्रोनिडाजोल। लेकिन क्या सिर्फ पेशेंट को, नहीं, पेशेंट और पार्टनर दोनों को दिया जाता है। तो इस तरह से आपका आ सकता है, ठीक है। 3 डिस्चार्ज तो हम अच्छे से पढ़ लिए। अब आते हैं नाइसेरिया, गोनोरिया के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो नाइसेरिया गोनोरिया में 50% क्या होते हैं, जो पेशेंट होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। और सबसे पहले ये वाला हमें पढ़ना कहाँ है, तो ये वाला हमें पढ़ना है सर्विसाइटिस में, मतलब कि इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स। इसमें मेनली हम इंडो सर्विक्स के बारे में देखते हैं। अब इंडो सर्विक्स और एक्टो सर्विक्स क्या हो गया, तो जैसे कि ये हमारा मान लीजिए यूट्रस है, ये वेजाइना है और ये हमारा सर्विक्स है और ये हमारा वेजाइना है। सर्विक्स में क्या हो गया, इंटरनल ओएस, एक्सटर्नल ओएस, ठीक है। यहाँ पर जो होगा उसको कहेंगे एक्टो सर्विक्स और अंदर में जो होगा उसको कहेंगे एंडो सर्विक्स यहाँ पर, ठीक है। इसको एंडो सर्विक्स कहेंगे, एंडो सर्विकल कैनाल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसमें मेनली 2 कारण से होता है सर्विसाइटिस।
एक तो क्लैमीडिया और दूसरा गोनेरिया। तभी गोनेरिया के बारे में बता रहे हैं। गोनेरिया में क्या होता है, 50% जो पेशेंट होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब कि उनमें कोई भी सिम्टम देखने को मिलता ही नहीं है। तो पता कैसे चलेगा अगर सिम्टम ही पता नहीं चल रहा है तो उनमें हम चलिए देखते हैं कैसे हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राम स्टेन करेंगे। ग्राम स्टेन में क्या मिलेगा, WBC प्रेजेंट है, ठीक है, WBC प्रेजेंट है और ग्राम नेगेटिव इंट्रासेलुलर डिप्लोकोकी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में हम क्या करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में मेनली नैट करेंगे। नैट का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। क्या, न्यूक्लिक एसिड इन एम्प्लीफिकेशन, AMPLIFICATION एम्प्लीफिकेशन टेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर गोल्ड स्टैंडर्ड पूछे तो कल्चर करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछे तो क्या देंगे, सेफ, ट्रियाजोन, PLUS प्लस, एजिथ्रोमाइसिन, मतलब सेफ्ट्रियाजोन के साथ एजिथ्रोमाइसिन भी हम देंगे, ठीक है। लेकिन जब भी हम ट्रीट कर रहे हैं गोनोरिया के लिए तो हमेशा ट्रीटमेंट करना चाहिए क्लैमीडिया के लिए। अब चलिए क्लैमीडिया क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। क्लैमीडिया इसमें जो है 80% एसिम्टोमेटिक होता है पेशेंट। इसमें मेनली हम यूरिन का सैंपल लेंगे, ठीक है। ग्राम स्टेन करेंगे तो WBC होगा, लेकिन कोई भी ऑर्गेनिज्म इसमें सीन नहीं होगा। इसका भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, नैट है, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, तो कल्चर है। तो कल्चर कहाँ करेंगे, अच्छा से लिख देती हूँ। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, कल्चर। तो कल्चर क्या में करेंगे, इन MC कॉय सेल लाइन में करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस तो एजिथ्रोमाइसिन फर्स्ट चॉइस होता है और उसके बाद हम डॉक्सीसाइक्लिन भी इसमें देते हैं। एजिथ्रोमाइसिन मेनली 1 ग्राम ओरल दिया जाता है सिंगल डोज, और डॉक्सीसाइक्लिन देंगे तो 100 mg 7 दिन तक ट्वाइस अ डे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों को डिफरेंट कर लिए। अब चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं। सर्विसाइटिस, ठीक है, इसका हम कराएंगे बेसिक ग्राम स्टेन। बेसिक ग्राम स्टेन जो इसका डिस्चार्ज है, ठीक है, उसमें हमें 2 चीज़ खोजना है, क्लैमीडिया और नेसेरिया गोनेरिया। कैसे पता चलेगा, दोनों में WBC प्रेजेंट होते हैं, तो WBC तो पता नहीं चलेगा। तो अब उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो देखेंगे। क्लैमीडिया में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं दिखता है और गोनेरिया में मेनली ग्राम निगेटिव इंट्रासेलुलर डिप्लोकोकस दिखेगा। तो हम पहचान लेंगे कि कौन सा क्लैमीडिया है, कौन सा गोनेरिया है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट के लिए मेनली हम सेफ्ट्रियाजोन देते हैं, ठीक है, इंजेक्शन देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं, सिंगल डोज देते हैं और 250 mg देते हैं। या टैबलेट दे रहे हैं तो सेफिक्सिम देंगे, 400 mg देंगे, सिंगल डोज देंगे। इसके साथ साथ इसके साथ साथ एजिथ्रोमाइसिन भी देते हैं, कितना, तो 1 gm, ठीक है, ओरल देते हैं, सिंगल डोज देते हैं। अब देखिए ये तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में नहीं है, तो इसमें भी लेकिन हम पार्टनर का ट्रीटमेंट कराते हैं। लेकिन जो बैक्टीरियल वैगिनोसिस है उसमें पार्टनर का ट्रीटमेंट का कोई भी ज़रूरत नहीं है और सेक्स को हम 7 दिन तक अवॉइड करते हैं और कहते हैं कि अगर कर रहे हैं तो कंडोम लेकर कीजिए, ठीक है। ये तो ये सिंड्रोमिक का हुआ। अगर किसी को सिंड्रोम हो गया तो कैसे अप्रोच करेंगे, सबसे पहले कोई वुमेन आई, उसको डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो हम उसका क्या करेंगे, तो उससे पहले पूछेंगे कि कैसा कैरेक्टर है डिस्चार्ज का, क्या कैरेक्टर कैसा है डिस्चार्ज का।
फिर क्या इसके साथ साथ ईचिंग आती है, यूरिनरी सिंड्रोम जैसे बर्निंग, पेशाब करने में प्रॉब्लम, ये सब होता है। फिर पार्टनर को क्या जेनाइटल डिजीज है, ये सब क्वेश्चन पूछेंगे। पूछने के बाद हम उसका कराएंगे क्या करेंगे पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन। इसमें मेनली ये 2 चीज़ आएगा। अगर सर्विक्स हेल्दी है और डिस्चार्ज वेजाइना से हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वेजिनाइटिस कहलाएगा। वेट स्मीयर में देखेंगे तो उसमें 3 चीज़ देखने को मिलेगा। वेजिनाइटिस 3 तरह का होता है, क्लूसेल, फंगल और फ्लाजिलेटेड। तो आपको पता है अगर क्लूसेल है तब बीवी होता है, फंगल है, फंगल कहने का मतलब है तो कैंडिडा के कारण होगा, और फ्लाजिलेटेड है तो ट्राइकोमोनियासिस के कारण होगा। तो ट्रीटमेंट के लिए हम फ्लूकाकोनाजोल देते हैं 150 mg ओरल सिंगल डोज, मेट्रोनिडाजोल भी देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डिस्चार्ज OS से आ रहा है, ठीक है, और सर्विक्स हेल्दी नहीं है, सर्विक्स में इरोजन दिख रहे हैं, टच करने पे ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये मेनली किसके कारण होता है, तो ये होता है सर्विसाइटिस के कारण। इसमें जो हमारा इंडो सर्विक्स है वो मेनली रेड दिखेगा, और जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम सेल का बना होता है ना, वो रिप्लेस हो जाएगा कॉलमनर के द्वारा। तो इस तरह से पहचानने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब एक डिस्चार्ज में एक आपको और पढ़ना है जो मेनली एप्पल ट्रैक इन्फेक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन एक सिर्फ हिंट दे देती हूँ। जैसे कि कोई पेशेंट आया, फीमेल है, सिक है, उसको पेन, नोजिया, वोमिटिंग और फीवर हो रहा है, सर्विकल डिस्चार्ज भी देखने को मिल रहा है, और सर्विकल मोशन टेंडरनेस हो रहा है, मतलब जब आप 2 फिंगर डालिएगा ना और मूव कीजिएगा तो सर्विक्स दर्द करेगा। तो डायग्नोसिस क्या होगा, PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, और ये मेनली किसके कारण होता है, निसेरिया, गोनेरिया, क्लैमिडिया, ट्रैकोमैटिस के कारण होता है, ठीक है। तो ये तो आप ये एप्पल जेनाइटल इन्फेक्शन में पढ़ेंगे। डिस्चार्ज का समाप्त हुआ। अब आते हैं लेसन पे। अब लेसन जो हुआ ये भी 2 तरह का होगा, या तो पेनलेस होगा, ठीक है, या पेनफुल होगा, ठीक है, मतलब कि पेन नहीं हो रहा है, वहाँ पर लेसन है लेकिन कोई भी पेन नहीं है, और एक में लेसन है लेकिन पेन भी है। तो पहले पेनलेस में देखते हैं कौन कौन आता है। पेनलेस लेसन में कौन कौन सा आ सकता है, तो ट्रैपिनोमा पैलिडम, कॉन्डिलोमा एक्यूमिनाटा, ग्रैनुलोमा इनग्यूनाली। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम डोनोवेनोसिस है। ये मेनली क्लेब्रेसिया के कारण होता है, KLEBSIELLA इसके कारण होता है। अगर पेनफुल की बात करें तो इसमें मेनली जेनाइटल हर्पीस, हेमोफिलस डुक्रेई, जिसमें मेनली आपको कौन सा देखने को मिलेगा, कैनक्रोइड, और लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम, जिसमें मेनली क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस के कारण होता है। तो इतना हमें पढ़ना है, पेनफुल और पेनलेस। सबसे पहले हम आते हैं साइफिलिस। ये क्या है, ये एक ऐसा इसके कारण मेनली जेनाइटल अल्सर देखने को मिलता है। कैसा अल्सर, पेनलेस अल्सर, और ये मेनली किसके कारण होता है, टी पैलिडियम के कारण होता है, ठीक है, ट्रोपोनोमा पैलिडियम के कारण। इसमें मेनली आपको 3 फेज देखना पड़ेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जो प्राइमरी फेज है ना उसमें मेनली आपको पेनलेस क्या दिखेगा, कैंकर दिखेगा। कैंकर क्या होता है, ऐसा अल्सर जो मेनली जेनाइटल एरिया में देखा जाता है, मेनली कब, तो वेनरियर कोर्स के समय। अभी वेनरियर कोर्स क्या होता है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जो
जेनाइटल अल्सर देखा जाता है उसको हम कहते हैं ये पेनलेस कैंकरी। ठीक है, सेकेंडरी में क्या है? तो सेकेंडरी में आपको मेनली 2 टर्म देखना है, कॉन्डिलोमा लाटा और रैश ऑन पाल्म एंड सोल। अब ये कॉन्डिलोमा राता क्या होता है? तो इसका दूसरा नाम कॉन्डिलोमा रैटम भी है। ये कुटेनियस कंडीशन है, मतलब स्किन को इफेक्ट करता है। और इसमें कैसा लेसन आता है? तो वार्ट लाइक लेसन मेनली देखने को आपको मिलेगा। ये मेनली सेकेंड फेज ऑफ साइफिलिस में देखा जाता है। होता किसके कारण है? तो स्पिरोचिटे ट्रिपोनेमा पैलिडियम के कारण। साइफिलिस तो आपको पता है ट्रिपोनेमा पैलिडियम के कारण होता है, तो ये भी किसके कारण होगा? ट्रिपोनेमा पैलिडियम के कारण। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं टर्शियरी स्टेज में। किसमें? टर्शियरी स्टेज में। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? तो गुमाच एओर्टिस एओर्टिस, न्यूरोसाइफिलिस, और एक और है जिसका स्पेलिंग आपको हार्ड लगेगा इसलिए अच्छा से लिख देती हूँ, आर्गिल रोबर्टसन SON पुपिल PUPIL। अब ये सब क्या होता है, चलिए एक करके डील करते हैं। सबसे पहले गुमा, क्या? GUMMA। ये मेनली बैक्टीरिया के द्वारा होता है जिसके कारण साइफिलिस होता है। ये मेनली थर्ड स्टेज में देखा जाता है। और इसमें क्या रहते हैं? मांस रहता है। क्या? मांस रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? तो एक टर्म है आर्गिल रोबर्टसन पीपुल, जिसको AR पीपुल भी कहते हैं। ये दोनों आई में पुपिल में देखने को मिलता है। ये स्मॉल छोटा सा होता है। इसमें क्या होता है ना, जो पीपुल का साइज है, नियर का साइज, नज़दीक से देखने का साइज, वो क्या हो जाता है, उसमें मेनली हमारा जो पुपिल है वो जितना ये छोटा डायलेट होना चाहिए उससे ज़्यादा रेड्यूस कर जाता है। ठीक है, तो बायलेटरल स्मॉल पीपुल दैट रिड्यूस द साइज ऑन द नियर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब कि वो कंस्ट्रिक्ट नहीं करता है व्हेन एक्सपोज टू द ब्राइट लाइट। अगर ब्राइट लाइट में ले गए तो उसमें कोई भी कंस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगा। आपको पता है कि ब्राइट लाइट में क्या होता है? कंस्ट्रिक्शन होता है, मतलब छोटा हो जाता है पुपिल ताकि वो प्रिवेंट कर सके ज़्यादा लाइट की एंट्री को, और डिम लाइट में डायलेट हो जाता है पुपिल। तो DD से आप याद कर सकते हैं। यहाँ तक समझ गए। अब जब इसकी डायग्नोसिस टेस्ट की बात आएगी, क्या की बात आएगी? डायग्नोसिस टेस्ट की बात आएगी, तो हम क्या क्या करते हैं? हम मेनली पहले VDRL या RPR करते हैं और दूसरा FTAFs करते हैं। तो ये क्या क्या है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? VDRL, V से वेनेरियल डिजीज अभी बताए थे। R से क्या होता है? तो रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, इसमें मेनली आपको क्या करना होगा? तो ये जो VDRL है ना, क्या? VDRL ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है साइफिलिस का। ये क्या मेजर करता है? तो ये प्रोटीन को मेजर करता है जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं। कितना प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि ये साइफिलिस के कांटेक्ट में आने पे क्या होता है, मेनली ये एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में काम करने के लिए आता है। तो इससे हमें पता चलता है। ब्लड मेनली कहाँ से लिया जाएगा? वेन से लिया जाएगा, वेनी पंक्चर के द्वारा। ठीक है, और यूजुअली कहाँ से? तो एल्बो से या बैक ऑफ द हैंड से। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा डायग्नोसिस क्या था? RPR। अब ये क्या है? ये रैपिड प्लाज्मा, क्या है? RAPID, रैपिड प्लाज्मा रेगिन है। ठीक है, GIN। ये ऐसा टेस्ट है, ऐसा ब्लड टेस्ट है जो मेनली स्क्रीन करता है साइफिलिस को। ये नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी, VDRL एंटीबॉडी को करता था, ये नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी को मेनली डिटेक्ट करता है। जैसा कि हमें पता है ये जो साइफिलिस है ये क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो मेनली बैक्टीरिया ट्रैपिनोमा पैलिडियम के कारण होता है।
एक और इसका टेस्ट क्या है जिससे हम डायग्नोसिस करते हैं, FTAABS। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका F से होता है क्या, फ्लोरोसेंट, FLUORESCENT। T से होता है ट्रिपोनिमल, नाम से ही क्या लग रहा है कि ट्रिपोनिमा को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। A से हो जाएगा एंटीबॉडी और ABS से हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। मतलब ये जो साइफिलिस का एंटीबॉडी है ना, उसको मेनली पता करता है इसके द्वारा, और ये एंटीबॉडी के डिटेक्शन साइफिलिस के डिटेक्शन के लिए मेनली यूज होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। एक चीज़ और लास्ट चीज़ ये याद रखिएगा कि जो साइफिलिस है ना, उसका नाम है द ग्रेट इमिटेटर। ठीक है, साइफिलिस के बारे में समझ गए। दूसरा क्या है, कॉन्डिलोमा एक्यूमिनाटा। ये क्या है, ये मोस्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है पूरे वर्ल्ड में, और इसमें क्या होता है ना, ये एनस और जेनिटल दोनों को अफेक्ट करता है। ये मेनली होता किसके कारण है, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6 और 11 के कारण होता है। ये जो बर्थ होता है ना, ये सिंगल भी होता है और मल्टीपल फॉर्म में भी पाया जाता है। देख रहे हैं, ये डोम शेप का होता है इस तरह का, और ये कॉलीफ्लावर का शेप बनाता है। देखिए आप पिक्चर से इसको कोरिलेट कर रहे हैं। ये फिलीफॉर्म होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, पेंडुलेटेड होता है, सेरिब्री फॉर्म होता है, प्लेक्यू लाइक होता है, और ये स्पेशली स्मूथ एरिया में होता है, जैसे कि पिनाइल का जैसे कि पेनिस होता है ना, उसका शाफ्ट, और इसको वेरुसस भी कहते हैं, या लोबुलेटेड फॉर्म में भी पाया जाता है। इसका अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ये पेशेंट पे अप्लाई होता है कि इमिक्यूमोड, पोडोफाइलोटॉक्सिन, साइनिकेटेड भी यूज करते हैं। और क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन है तो क्रायोथेरेपी, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और सर्जिकल रिमूवल किया जाता है। ये जो कॉन्डिलोमा जो है ना, ये मेनली 2 तरह का होता है। अभी थोड़ी देर पहले भी बताए थे साइफिलिस में, कौन सा, तो कॉन्डिलोमा लाटा। ठीक है, क्या बताए थे, कॉन्डिलोमा लाटा किस में देखे थे, तो साइफिलिस में देखे थे, सेकेंडरी में। ये मेनली फ्लैट होता है, इसमें थोड़ा सा एलिवेशन देखा जाता है लेसन में। लेकिन कॉन्डिलोमा एक्यूमाटा मोर कॉमन होता है, पेपिलरी होता है, ये एलिवेटेड होता है, ये मेनली एनोजेनाइटल एरिया में देखा जाता है। और ये सबसे बड़ा डिफरेंस, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6 और 11 सब टाइप्स के कारण होता है। ये सिंगल भी पाया जाता है और मल्टीपल भी। इसका डायमीटर मेनली सेंटीमीटर में देखते हैं। ये रेड, पिंक या पिंक ब्राउन इन कलर होता है। जब एपिडर्मल सेल को देखेंगे तो उसमें कोइलोसाइटोसिस देखने को मिलेगा, मतलब कि लार्ज सेल जिसमें पेरीन्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक वैस्कुलाइजेशन है या रिंकल्ड न्यूक्लियाई है। ये मेनली इसका हॉलमार्क है। कौन सा, तो कोइलोसाइटोसिस, ये हॉलमार्क होता है। ये मेनली प्रोग्रेस कैंसर में नहीं करता है। अगला जो हमने देखा था उसका नाम था ग्रेनुलोमा इनग्यूनली, जिसका दूसरा नाम डोनोवेनोसिस भी। ग्रेनुलोमा इनग्यूनली, इसका दूसरा नाम डोनोवेनोसिस है। ये मेनली किसके कारण होता है, तो केबसिला ग्रेनुलोमैटिस के कारण होता है। ये यूएसए में नहीं है, मेनली डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया इस समय देखा जाता है। इसमें आप देख रहे हैं कैसा है, बीफ रेडी अल्सर होता है, और ये पेनलेस पेप्यूल है। पहले थी तीनों पेनलेस ही पर हैं। डायग्नोसिस, तो इसमें क्या मिलेगा, तो डोनोवन बॉडी मिलेगा। ठीक है, इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन या सिप्रोफ्लोक्सासिन देंगे। अब हमारा क्या, पेनलेस अल्सर खत्म हुआ। अब चलते हैं, पढ़ते हैं पेनफुल अल्सर। तो पहले पेनफुल अल्सर में पढ़ेंगे क्या क्या, ये देख लेते। एक और है लिम्फोग्रेनुलोमा फेनिलियम। ये मेनली क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस के कारण होता है। ये पेनलेस और पेनफुल दोनों होता है। कहने का क्या मतलब है, इसका जो प्राइमरी स्टेज है ना, वो पेनलेस स्टेज होता है, और जो सेकेंडरी स्टेज होता है वो पेनफुल स्टेज होता है। इसमें मेनली आप देखिएगा कि जो लेसन रहेगा वो, या जो अल्सर रहेगा वो स्मॉल रहेगा, सॉलो रहेगा, पेनलेस रहेगा प्राइमरी स्टेज में। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड प्राइमरी स्टेज का कितना है, 3 से 21 दिन तक। इसमें मेनली हमारा जो लिम्फ नोड होता है ना, वो इन्वॉल्व होता है।
ये टेंडर करता है कहाँ पे, तो इंग्यूनियल कैनाल में। टेंडर मतलब दर्द। सेकेंडरी में क्या है कि ये 7 से 30 दिन तक होता है आफ्टर द प्राइमरी रिलेशन रिजॉल्व। एक बार प्राइमरी रिलेशन सही हो जाए उसके 7 से 30 दिन के बाद सेकेंडरी रिलेशन होता है। ये किसी पार्टिकुलर लिम्फ नोड को अफेक्ट करेगा। ये यूनिलेटरल होता है, पेनफुल होता है और एडिनोपैथी होता है। इसका मेन क्या देखने को मिलेगा, ग्रुप साइन। ग्रुप साइन में क्या होता है, एडिनोपैथी एभव और बिलो द ये पॉपार्थ लिगामेंट। ठीक है। अब लेट फेज में क्या मिलेगा, तो जो एनस और जेनाइटल ट्रैक है ना, उसमें मेनली फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा। वहाँ पर एलिम्फेंटियासिस हो जाता है। एनल में फिस्टूला और स्टेंचल देखने को मिलेगा। इसके कारण कभी कभी वो इनफेल्टाइल भी हो जाते हैं। तो इसमें मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, तो डॉक्सीसाइक्लिन देंगे। ठीक है। पेललेस में हमने क्या क्या पढ़ा, तो लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम जो मेनली क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस के कारण होता है। ग्रेनुलोमा इंग्यूनल जो मेनली कैसा होता है, ब्रीफी रेड अल्सर, पेनलेस होता है। और साइफिलिस जो मेनली पिनाइल कैंक्री में होता है, पेनलेस और इंड्यूलेटेड अल्सर। पेनफुल में अब क्या पढ़ेंगे, तो पेनफुल में हम पढ़ेंगे कैनक्रोइड जो मेनली किसके कारण हो रहा है, हेमोफिलस दुख क्राई के कारण हो रहा है। तो इसमें तो ईजिली है याद करना। देखिए क्राई प्रोनाउंसिएशन से ही लग रहा है कि रो रहा है, तो पेन करेगा तभी तो रोएगा। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें इसका जो मेन है ना वो बूबो बूबो देखने को मिलता है। ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फूल गया है। और जेनाइटल हर्पिस ये मेनली हर्पिक सिम्प्लेक्स वायरस के कारण होता है। ये पेनफुल, टेंडरनेस और सौरो लेसन होता है। ठीक है। तो चलिए अब पेनफुल के बारे में पढ़ते हैं। क्या था पेनफुल, कैनक्रोइड जो मेनली हेमोफिलस डुक्राई के कारण होता है। ये यूएसए में रेयर है, डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा है। नाम से ही देखिए इसको तो ईजिली आप याद कर सकते हैं, क्राई। क्राई मतलब चिल्ला रहा है, पेन करेगा तभी तो चिल्लाएगा ना। इसमें मेनली बूबो देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे बूबो है, इन्फ्लामेशन होया हुआ रहता है, पेनफुल पैपुलाई रहता है और अल्सरेशन देखने को मिलता है। ठीक है। पेनफुल अल्सर बाद में क्या बन जाएगा, पेनफुल बूबो जिसको कहते हैं इंग्यूनल लिम्फ एडिनोपैथी। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो इसमें से कोई भी दे सकते हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, सेफ्ट्रियाजोन, सिप्रोफ्लोक्साजिन। और अगर ये साइफिलिस है तो उसको एम्पिरिक ट्रीटमेंट करेंगे साइफिलिस के लिए। ठीक है। जेनाइटल हर्पिस, जेनाइटल हर्पिस वेरी कॉमन कंडीशन होता है जो मेनली हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण होता है। इसको कोल्ड सोर वायरस भी कहते हैं जो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1 और 2 के कारण होता है। ये मेनली 20 से 24 साल के एज में देखने को मिलता है। ये पास कैसे करता है, तो जैसे कि कोई भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है, उसके बाद जो सेक्स टॉय को शेयर कर रहा है बिना उसे वॉश किए हुए, बिना कंडोम यूज किए हुए, क्लोज स्किन कॉन्टैक्ट हो रहा है, या मदर टू बेबी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये जाता है। ठीक है। सिम्टम क्या देखेंगे, तो सिम्टम में मेनली ये क्या है, पेनफुल अल्सर है। इसमें मेनली कोई सिम्टम नहीं है या माइनर सिम्टम दिखेगा, जैसे कि रेडनेस, क्रैक्स इन द स्किन, जेनाइटल एरिया में क्रैकिंग्स दिखेंगे। ठीक है। और तो साइन में क्या दिखेगा, मतलब कि 20 दिन के बाद, ये मेनली स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है लेकिन ये कंटागियस होता है, इजीली एक आदमी से दूसरे आदमी में चला जाता है। तो सिम्टम मेनली 20 दिन के लिए रहता है। कैसा सिम्टम देखने को मिलेगा, पेनफुल फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर, देखिए इस तरह का ब्लिस्टर रहेगा। ठीक है। ब्लिस्टर और अल्सर देखने को मिलेगा सर्विक्स में। और ये जो पेनफुल फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर है वो जेनाइटल या एनस या बूतक या टॉप ऑफ द थाई में दिखेगा। वेजाइनल डिस्चार्ज होंगे वुमेन में, फ्लू लाइक सिम्टम, तभी तो इसको कोल्ड सोल वायरस कहा गया। फ्लू लाइक सिम्टम कहने का क्या मतलब है कि कोल्ड होगा, फीवर होगा और इसके साथ एसेज और पेन भी होंगे। एक्स स्टिंगिंग और ईचिंग फीलिंग होगा, कहाँ पे, जेनाइटल एरिया में। पेन, जब यूरिनेशन करेंगे तो पेन होगा। ठीक है। यही है हमारा साइफिलिस। अब चलिए इसका देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जेनाइटल अल्सर अभी तक जितना पढ़ा, हर्पिक सिम्प्लेक्स वायरस पढ़ा, कैंक्रोइड पढ़ा, ग्रेनुलोमा इंग्यूरी पढ़ा, एलजीवी पढ़ा और साइफिलिस पढ़ा। ठीक है। इसमें से पहले पेनफुल कौन कौन सा है, तो एचएसवी और कैंक्रोइड पेनफुल है, बाकी तीनों पेनलेस है। तो इस तरह से हम तीनों को
डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तीनों का क्या है, तो तीनों अलग अलग कारण से होता है। जैसे सिम्प्लेक्स वायरस के कारण होता है, कैनक्रॉइड डुक्रेई के कारण होता है, ग्रेनुलोमा इन्ग्यूनले ग्रेनुलोमैटिस के कारण होता है, LGV ये क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस L1 L2 L3 के कारण होता है, और साइफिलिस ये ट्रिपोनेमा के कारण होता है। तो इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब इसका अगर डिस्क्रिप्शन से डिफ्रेंशिएट करने रहे तो इसमें क्या होंगे, वेसिकल्स देखने को मिलेंगे। कैंक्रोइड में सर्पिंगियस बॉर्डर मिलेगा, ऐसे सांप की तरह बॉर्डर मिलेगा। फिब्रेल बेस नेक्रोटिक पुरुलेंट एक्सुडेट से पस की तरह निकला हुआ रहेगा। जब ग्रेनुलोमा की बात करें तो उसमें बीफिरेट पेपुल्स देखने को मिलेंगे। LGV की बात करें तो ये देखिए कोई भी इंड्यूरेशन नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, मेनली ग्रेनुलोमा देखने को मिल रहा है। साइफिलिस की बात करें तो इसमें क्या होता है, क्लीन बेस होता है, सिंगल बेल डिमार्केटेड क्लीन बेस इंडुरेटेड बॉर्डर मिलेगा। LGV में कोई भी बॉर्डर नहीं है, लेकिन साइफिलिस में बॉर्डर मिलेगा। लिम्फेडिनोपैथी तो प्राइमरी इन्फेक्शन में मेनली देखने को मिलता है, सिम्प्लेक्स वायरस में। कैंक्रोइड में यूनिलेटरल सुपरेटिव, ग्रेनुलोमा में कुछ नहीं मिलता है। LGV में यूनिलेटरल टेंडर ग्रोव साइन देखने को मिलेगा। साइफिलिस में माइल्ड या मॉडरेट टेंडर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एक और पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ ही रहे हैं। चाइल्ड में जो भी क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस देखे थे ना, वो चाइल्ड में भी अफेक्ट करता है। तो चाइल्ड में क्या अफेक्ट करेगा, तो ये मेनली अफेक्ट करेगा किसको, तो चाइल्ड को। इसमें कैसा देखने को मिलेगा, तो स्टाकातो कफ दिखेगा, ऐसे मशीन गन जैसे चलता है ना, उस तरह का कफ होता है। ठीक है, मेनली न्यूबॉर्न जिसका 3 से 16 वीक ओल्ड हो उनमें देखने को मिलेगा। इसमें फीवर नहीं आता है, कफ देखने को मिलेगा। टैकीपनिया, उनका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ रहेगा। कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा, और निमोनिया मेनली देखने को मिलेगा, जिसको हम ट्रीट करते हैं एजिथ्रोमाइसिन से। तो 3 पैथोलॉजी होता है, क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, क्लैमिडोफिला निमोनिया और क्लैमिडोफिला सितासी। ठीक है, ये तीनों के कारण ये तीनों बीमारी होती है। जैसे ट्रैकोमैटिस के कारण सर्विसाइटिस, न्यूबॉर्न निमोनिया, कंजक्टिवाइटिस। क्लैमिडोफिला निमोनिया के कारण माइल्ड निमोनिया इन एडल्ट, और सितासी के कारण सितासिस मेनली इन्फेक्टेड बर्ड में होता है। ठीक है, हो अभी PPT खत्म नहीं हुआ, अब आ गया क्वेश्चन टाइम। क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आपको PPT समझ में नहीं आएगा। अगर PPT समझ में आ गया तो क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, एक मेल है जिसका उम्र कितना है, 27 साल। ठीक है, उसमें एक नया पिनाइल लेसन हुआ है। ठीक है, कैसा, पिनाइल लेसन, डिस्चार्ज से मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, उसको वो बहुत बार सेक्सुअल ये पार्टनर चेंज कर चुका है। ठीक है, उसको कुछ दिन से वो पहले तो वो कंडोम यूज करता था, लेकिन उसको है ना कुछ दिन से लेसन होने लगा। वो जो लेसन है ना वो पेनफुल है। देखिए, हम करेक्टरिस्टिक लिखते जा रही हूँ। एग्जामिनेशन पे पता चला कि उसको में क्या है, बहुत सारे स्मॉल वेसिकल्स हैं। क्या, स्मॉल वेसिकल हैं, और 1 लार्ज ओपन वेसिकल है पेनिस पे। पेनिस पे क्या है, एक लार्ज ओपन वेसिकल है। तो डायग्नोसिस क्या होगा, क्या ये प्राइमरी साइफिलिस है? अब ऑप्शन लिख देती हूँ, क्या ये प्राइमरी साइफिलिस है, साइफिलिस आपको लगता है, देखते हैं, या हेमोफिलस डुक्रेई है, या जेनाइटल हर्पिस है, या कॉन्डिलोमा एक्यूमाटा है, या लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम है। तो लिम्फोग्रेनुलोमा, सबसे पहले लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम में क्या देखने को मिलता है, बूबो देखने को मिलता है। क्या इसमें मिला, नहीं। दूसरा, डुक्राई में अल्सर होता है, लेसन नहीं। इसको क्या होया हुआ है, लेसन, सॉरी वेसिकल्स होया हुआ है। अल्सर मतलब कि जो डुक्राई है उसमें अल्सर होता है, वेसिकल्स नहीं होता। वेसिकल्स मेनली किस में देखने को मिलता है, तो जेनाइटल हर्पिस में। तो हम ये बना लिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, एक वुमेन है जिसको कंप्लेन है फॉल स्मेलिंग का। कैसा, फॉल स्मेलिंग, फीसी फॉल
स्मेलिंग, ठीक है। डिस्चार्ज से रिलेटेड है, जैसे ही आ गया, ठीक है। डिस्चार्ज कैसा है? मिल्की वाइट डिस्चार्ज है, ठीक है। इसमें कोई भी ईचिंग नहीं है। पीएच क्या है? ग्रेटर देन 4.5 है। सेलाइन माइक्रोस्कोपी में क्या मिला? क्लू सेल प्रेजेंट है। तो पहले इसका डायग्नोसिस, कौन सा सेल? क्लू सेल। तो आपको याद होगा, तो ये क्लू सेल मेनली प्रेजेंट होता था, तो इसका डायग्नोसिस हो जाएगा बैक्टीरियल वैगिनोसिस। देखिए कितना इजी हो जाता है जब हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं सही से। तो और इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? तो क्या इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फ्लूकोनाजोल है? नहीं, फ्लूकोनाजोल मेनली होता है कैंडिडा के लिए। क्या इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस एजिथ्रोमाइसिन है? नहीं, क्योंकि जो एजिथ्रोमाइसिन है वो होता है क्लैमिडिया के लिए। तो क्या इसका ये मेट्रोनिडाजोल है? हाँ, इसका ड्रग ऑफ चॉइस मेट्रोनिडाजोल है, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन बना लिए। अब देखिए कुछ ऑप्शन देंगे जो मेनली आपको बताना है कि ये बैक्टीरियल वैगिनोसिस के लिए सही है कि नहीं है। बैक्टीरियल वैगिनोसिस में जो पीएच होता है वो लेस देन 4.5 होता है। फॉल स्मेलिंग होता है, ठीक है। कैसा स्मेलिंग? फॉल स्मेलिंग। इसमें क्लू सेल में देखने को मिलता है, इसमें फीसी ऑर्डर है, ठीक है। तो इसमें से एक है जो बैक्टीरिया वैगिनोसिस नहीं है। फॉल स्मेलिंग होता है, क्लू होता है, फीसी ऑर्डर होता है, लेकिन जो पीएच होता है वो ग्रेटर देन 4.5 होता है। तो इस तरह से आप इजीली पहचान सकते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी को बैक्टीरियल वैगिनोसिस हो, भाई कोई प्रेग्नेंट वुमेन का, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? तो स्टिल ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? मेट्रोनिडाजोल। लेकिन जो मेट्रोनिडाजोल है ना, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम इसका सिर्फ रूट चेंज कर देंगे। इसको ओरल के जगह हम देंगे वेजाइनल रूट के थ्रू, ठीक है। बाकी सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम इसको फिर से ओरली दे सकते हैं। और फ्लूकोनाजोल और एजिथ्रोमाइसिन मेनली प्रेगनेंसी के टाइम में नहीं दिया जाता है। अब आ गया कि एक वूमेन है, ठीक है, वो कंप्लेन कर रही है कि उसको में कॉपियस वेजाइनल डिस्चार्ज है। कैसा? कॉपियस वेजाइनल डिस्चार्ज है, ठीक है। ईचिंग भी हो रहा है। एग्जामिनेशन में क्या पता चला? सॉरी, डिस्चार्ज को इसे लिख लिए। क्या है? कॉपियस वेजाइनल डिस्चार्ज, ईचिंग, और क्या मिला? तो ग्रीन कलर का डिस्चार्ज हो रहा है। स्ट्रॉबेरी सर्विक्स है, मतलब कि सर्विक्स क्या हुआ है, उसमें जो वो हो जाता है ना अल्सर टाइप का, उस तरह का हो गया। पीएच कैसा है? अल्कलाइन है। तो इसको डायग्नोसिस करेंगे तो क्या निकलेगा? डायग्नोसिस करने पे ये निकलेगा ट्राइकोमोनियासिस। और पता कैसे चलेगा? तो इसमें मेनली क्या है? फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। और ये स्ट्रॉबेरी सर्विक्स मेनली ट्राइकोमोनियासिस में मिलेगा। किसमें? ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है। अब एक नया टॉपिक नया एमसीक्यू। एक वुमेन है जिसको ऑलरेडी हम पता कर चुके हैं कि उसको सर्विसाइटिस है, ठीक है, और उसमें वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। जब NAA टेस्ट किए हैं तो क्या मिला है? तो इसमें कंफर्म हुआ है कि क्लैमीडिया है, ठीक है, क्लैमीडिया है, पता चल गया। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में हम क्या देंगे? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में मेनली हम एजिथ्रोमाइसिन देंगे, क्योंकि गोनेरिया, अगर गोनेरिया रहता तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज रहता और इसमें मेनली पार्टनर का भी ट्रीटमेंट ज़रूरी था, लेकिन इसमें हम मेनली एजिथ्रोमाइसिन देंगे, ठीक है। अब एक प्रेग्नेंट वुमेन है जिसको डायग्नोसिस हुआ है वुल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस से। तो इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा? तो इस ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फ्लूकोनाजोल नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टेड होता है प्रेगनेंसी में। तो हम क्या देंगे? तो हम देंगे क्लोट्रामाजोल। तो क्लोट्रामाजोल भी तो ये प्रेगनेंसी में क्या होता है, ये कॉन्ट्राडिक्टेड होता है, तो हम उसको देंगे, लेकिन वेजाइनल पैसेज से देंगे,
ठीक है, इतना समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, उसमें मेनली अगर बैक्टीरियल वैगिनोसिस है तो हम मेट्रोनिडाजोल देते हैं और उसमें हम उसका रूट चेंज कर देते हैं, वेजाइनल करते हैं। कैंडिडा में भी वैसे ही करेंगे, जो उसका मेन है वो नहीं देंगे, क्लोट्राइमाजोल देंगे जो, और उसका रूट चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगी अपर जेनाइटल ट्रैक्ट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, सब खैर। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।